जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग द नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो नर्वस कंट्रोल है ये कैसे होता है रेस्पिरेशन का हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है कंट्रोल सेंटर से, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, और ब्रेन में भी ब्रेन स्टेम में। दिमाग में कौन सा हिस्सा? ब्रेन स्टेम का हिस्सा कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन को। जी, अगर आपको रेस्पिरेशन का नहीं पता तो हमारा रेस्पिरेशन वाला वीडियो पहले देख ले, फिर यहाँ पर आए। चलिए जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई कंट्रोल कैसे होता है रेस्पिरेशन का। ये कंट्रोल हमारे ब्रेन में एक इलाका है जिसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, उसका नाम है ब्रेन स्टेम। उसमें भी फर्दर स्पेसिफिकली मिड ब्रेन के अलावा पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में। अभी पोन्स के फर्दर हमारे पास जो पोन्टाइन सेंटर है वो दो होते हैं, नीमोटैक्सिक, नीमोटॉक्सिक, ठीक है, लोग ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, और एक है एपनिस्टिक सेंटर। ये पोन्टाइन सेंटर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहता है कि भाई ब्रीथिंग का जो है उसको स्टॉप करे, ब्रीथिंग रेट को स्टॉप करे, और जो ब्रीथिंग का डेप्थ है उसको भी स्टॉप करे। अभी क्या है समझते हैं कि करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एपनिस्टिक सेंटर कहता है कि भाई इंस्पिरेशन स्टार्ट कर ले, और ये लोअर पोर्शन होता है पोन्टाइन सेंटर का, पोन्स का ऊपर वाला हिस्सा नीमोटैक्सिक या नीमोटॉक्सिक, ठीक है। यहाँ पर ए है, प्रोनाउंसिएशन कुछ ए से करते कुछ ओ से करते हैं, और एपनिस्टिक सेंटर जो है वो लोअर सेंटर है जो कि इंस्पिरेशन को स्टार्ट करवाते हैं कि भाई इंस्पिरेशन हो, यानी कि सांस हम ले, ब्रीथ इन करे। तो जो ये नीमोटैक्सिक सेंटर है, इसका काम क्या होता है कि भाई जो ब्रीथिंग का रेट है उसको आइडेंटिफाई करे, मतलब ये स्टॉप करने में हेल्प कर रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत हम डीप कर रहे हैं तो उसको भी स्टॉप कर रहा है, अगर हम बहुत तेज़ कर रहे हैं उसको भी स्टॉप करता है, ठीक है। तो रेट को और डेप्थ को दोनों को नीमोटैक्सिक स्टॉप करता है, लेकिन जो एपनिस्टिक है ये स्टार्ट करवाता है कि भाई हम सांस लें। और मेडुला जो है इसका काम क्या होता है, ये रिदम को मेंटेन करता है, यानी कि हम ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करें नॉर्मल रिदम के साथ, ठीक है। तो जितना तेज़ हम करते हैं, मतलब ये जो हम करते हैं तेज़, वो कौन करता है, उसको मेंटेन करते हैं हमारे पास कौन से जो नीमोटैक्सिक सेंटर है, जो रेट को और डेप्थ को, यानी कितना घेरा हम सांस को अंदर लेते हैं। ज़रा मैं देखूं कि भाई थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और लाइट भी हम ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सको, विजुअलाइज करने में आपको हेल्प आउट करूँ मैं। चले जी, लाइट का मसला है हमारे यहाँ। जो हमने क्या कहा कि भाई पोन्स और मेडुला दोनों रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए, रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसको ये मेंटेन करता है। तो हमारे पास बंद करूँ इसको मैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड हेयर बाय, मैं रिपीट कर लेता हूँ जी, लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, पोन्स और मेडुला दोनों मेंटेन करते हैं। पोन्स का काम होता है क्या, रेट को और डेप्थ को, यानी कि कितना तेज़ ये होता है। डेप्थ क्या होता है, बहुत डीप सांस लेंगे और बहुत फिर डीप से हम निकालेंगे भी, एक्सपायर भी करेंगे। तो इन दोनों को कौन कर रहे होते हैं, पोन्स कर रहे होते हैं। मेडुला क्या कर रहा होता है, जो रिदम है भाई, सांस लेना और निकालना एक रिदम के साथ, सांस लो और निकालो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए हमारे पास मेडुला होता है। इसमें हमारे पास दो काम होते हैं। मेडुला के दो पोर्शंस होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। ये आर फॉर रेस्पिरेशन, जी फॉर ग्रुप। नर्व्स के कुछ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं और कुछ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं। जो डोर्सल वाला मेडुला का हिस्सा होता है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वाइट इंस्पिरेशन के लिए, जब हम रेस्ट में होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के नर्व होते हैं मेडुला से निकलते हैं, ब्रेनस्टेम के मेडुला से, वो जाकर के हमारे डायफ्राम को बोलते हैं। डायफ्राम जो हो लंग्स के नीचे जो डोम शेप मसल है, ये हमारे पास हो गए लंग्स, और इसके नीचे यहाँ पर जो मसल, इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो इसको बोलते हैं कि भाई आप ज़रा कॉन्ट्रैक्ट करो, और ताकि वॉल्यूम बढ़े और फिर यहाँ से हम ब्रीथ इन कर सकें। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब केज के होते हैं, उनको भी ये कहते हैं कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि जो लंग्स है उसको जगह मिल सके और बाहर से ब्रीथ हम ईजीली कर सकें। तो ईजी ब्रीथिंग करने के लिए जो ड्यूरिंग क्वाइट कंडीशन, जो हम रेस्ट में होते हैं, तो क्वाइट इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला से आते हैं, वो इंस्पिरेशन करवाते हैं। और वेंट्रल जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं फोर्सफुल या फोर्स्ड इंस्पिरेशन के लिए। मतलब अगर हम ज़ोर से सांस लेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन जो होते हैं, तो हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं।
तो ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को जब हम फोर्सफुली कर रहे होते हैं तो वो वेंट्रल रूट ऑफ जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है नर्व का मेडुला से निकलता जो है वो मेंटेन करता होता है। तो इस ये क्या काम करता है, ये कहाँ पर काम करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि ब्रिब्स के इनसाइड होते हैं, तो उसको वो कहते हैं भाई आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, साथ में जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ताकि क्या हो सके कि भाई लंग्स के ऊपर फोर्स पड़ सके, ताकि क्या हम एक्सप्रेशन कर सकें। तो फोर्सफुल के लिए हमारे पास क्या वेंट्रल ग्रुप है और क्वाइट के लिए हमारे पास डॉर्सल ग्रुप है जो मेडुला से निकलते हैं। अभी एपिनेस्टिक सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये एपिनेस्टिक सेंटर पोन्स का हिस्सा हुआ और डॉर्सल वेंट्रल जो है वो मेडुला का हिस्सा हुआ। ये तीनों एपिनेस्टिक डॉर्सल वेंट्रल मिल करके ये क्या करवाते होते हैं, इंस्पिरेशन को तरह से कंट्रोल करते हैं। इनमें इन सब का हाथ होता है, लेकिन फोर्सफुल जो है वो उसमें वेंट्रल का हाथ होता है, क्वाइट में जो होता है वो डॉर्सल का हाथ होता है। स्टार्ट कौन करवाता है, एपिनेस्टिक करवाता है, स्टार्ट ये करवाता है, बाकी रिदम को मेंटेन करते हैं मेडुला। क्वाइट के लिए मेडुला यूज़ करता है डॉर्सल को, और फोर्सफुल के लिए मेडुला यूज़ करता है वेंट्रल रूट को, वेंट्रल जो रास्ता है नर्व का, ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो नर्व है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये सारे मिल कर के हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन स्टिम का हिस्सा है पोन्स और मेडुला, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोन्स का जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये स्विच का काम करता है भाई, क्लोज करता है, रेट को बंद करता है, मतलब कम करता है, ताकि जो डीप ब्रीथिंग है या ज़ोर से ब्रीथिंग है उसको ये स्टॉप करें। लेकिन स्टार्ट कौन करवाता है, एपिनेस्टिक सेंटर जो कि पोन्स का हिस्सा होता है, और मेडुला का जो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वो क्वाइट इंस्पिरेशन करवाता है, वेंट्रल जो है वो फोर्स्ड इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हेल्प कर रहा होता है, और इनकी मसल्स को हमने टारगेट कर दिया। तो ये हमारे पास नर्व्स है, ये सारे मिलकर के हमारा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। सो आई होप यू गॉट। अगर फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स and we'll come for the answers inshallah. So that's all from our side, and once again I hope you got, and please don't forget sharing it with your friends and fellows, and that's it all. Yeah, thank you.